आपका जो कैरियर था वो बहुत छोटा कैरियर था, तो आप समझते हैं कि आपका कैरियर लंबा होना चाहिए था? टीम में कुछ गड़बड़ है, सबको पता है क्या हुआ है। मैं दोहराना नहीं चाहता। वसीम अकरम को बचा लिया, कुर्बानी का बकरा मुझे बना दिया। पहली चीज़ तो ये है कि आप इतने ज़बरदस्त बॉलर थे, क्या कमाल की आपकी इन स्विंग आउट स्विंग और विद इन स्टम्प्स आप बड़ी बेहतरीन गुड लेंथ से आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती थी। आप क्या वजह समझते हैं कि आपका जो कैरियर था वो बहुत छोटा कैरियर था, जिस तरह के आप प्लेयर थे, जिस तरह के आप बॉलर थे, तो आप समझते हैं कि आपका कैरियर लंबा होना चाहिए था, या ना होने की वजह से बेसिक रीजंस क्या थी? बेसिक रीजन क्योंकि मैं यंग था, टीम में कुछ गड़बड़ है, सबको पता है क्या हुआ है। जैसे कि कियोम की रिपोर्ट में सब कुछ था। ठीक है। ठीक है, मैं दोहराना नहीं चाहता। उस वजह से कुर्बानी का बकरा मुझे बना दिया। ठीक है। मैं तो बताने वालों में फंस गया, क्योंकि इस मुल्क में जो बताएगा वही जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह मेरे साथ हुआ है। लेकिन जिन लोगों को बाद में पता चला कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान खुद खड़ा हुआ है मेरे साथ। अच्छा। उन्होंने कोर्ट में जो गवाही दी है, जैसे कि यूं कि बच्चे ने सच बोला है, उसको ही आपने पकड़ लिया। हाँ। ठीक है, तो बाकी तो कोई माना ही नहीं ना। ठीक है। ठीक है, तो मुझे ही बैन कर दिया जैसे जैसे कि यूं ने। ठीक है, मैंने किया ही कुछ नहीं था। अच्छा। उसमें बड़े लोग थे जो कई बचाने वाले थे, क्योंकि सच तो था। मैंने कौन सा झूठ बोला था। ठीक है। ठीक है, तो वो चीजें आपके कैरियर पे काफी असरअंदाज सारा मेरा जो लास्ट टेस्ट मैं खेला हूँ मैं 92 में, नहीं 96 में आप। हाँ, तो 4 आउट किया मैंने 50 रन देके लॉर्ड्स पे। ठीक है। ठीक है, लास्ट टेस्ट मैच मेरा वो है। ठीक है। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में मैं बाहर हुआ था। हालांकि 22 साल की उम्र में लोग तो बिल्कुल एक ऐसा जब मैं टाइम बॉलर पीक बन गया था, पीक टाइम था, 10-12 साल ही होते हैं फास्ट बॉलर। बिल्कुल ऐसे तो वही मेरा 8-10 साल का जो पीक टाइम था वो चला गया। फिर 2007 में आईसीसी ने मेरा में केस किया, तो आईसीसी ने मुझसे बैन। उस वक्त भी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आप क्या समझते हैं कि आप टीम से बाहर हो गए? नहीं, जस्ट कि मैं अपनी रिपोर्ट में कहते कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया। अच्छा, ये वो कहता कि तो वो इम्प्लीमेंट सिर्फ आप पे हुआ? ये ना, हाँ, वो हुआ ये था कि वसीम अकरम को मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ठीक है, तो वसीम अकरम को बचा लिया। ठीक है, ये तो बस उस वजह से ये थोड़ा मुझ पे उन्होंने इंटरनेशनल का बैन लगा दिया। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट बदलने से। ठीक है, क्योंकि इस मुल्क में आप सच बोलोगे तो आपको जो है ना वो पकड़ मुश्किल है, क्योंकि आपकी अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो इस मुल्क में सच नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे बंदे एक बराबर पैदा नहीं किए। ठीक है ना, हर एक की सोच भी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो कई अल्लाह ताला जब सही करने पे आता है तो इंसान को पता भी नहीं चल रहा, सारा कुछ बड़ा स्मूथ हो जाता है। जो आपके हक में ही नहीं होती चीजें, फिर वो आपके हक में हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मुझे उस वक्त सब कहते कि तुमने क्यों बयान बदला, इसी को पकड़ो। ठीक है जी, यही गिल्टी है। ठीक है, तो उस वक्त फिर मेरे साथ जो खड़े हुए हैं ना, इमरान भाई थे। ठीक है, रमीज राजा भाई थे। ठीक है, और जन्नत की ज़िया। ओके, जब जन्नत की ज़िया साहब आए तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या हुआ था, सारा मामला मुझसे डिस्कस किया, सारा मैंने उनको बताया। मैंने कहा तेरे साथ तो ज्यादती हुई है। तो फिर उन्होंने मेरा जो केस, जो लीगल एडवाइजर थे असगर हैदर शाह साहब, ठीक है, पासंग, उनको बुलाया। उन्होंने कहा ये बच्चे के साथ तो ज्यादती हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो रिपोर्ट शाया हुई है ना, ठीक है, पब्लिश हुई है, तो वो फिर मैं तो इंग्लैंड में था। तो जब मैं इधर आया तो उन्होंने फिर जब देखा, उन्होंने कहा इसको तो क्लियर कराएं। ठीक है जी, क्लियर करें। तो फिर हाई कोर्ट में मेरा केस गया, तो मेरे जो वकील थे ना वो फवाद चौधरी साहब थे। अच्छा, फवाद चौधरी, ये जी वाले जो थे ना। जी। और मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। ठीक है, और उन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली थी। ठीक, मेरा पूरा केस लड़ा उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कहा नहीं अता भाई आप डिजर्व नहीं करते, मैं आपसे फीस लूँ। ठीक है, उन्होंने अच्छा अता भाई अब फ्री लड़ा था। अच्छा, और फिर आईसीसी ने कहा कि जी हम देखते हैं। फिर आईसीसी ने तीन साल लगा दिए।
ठीक उसमें है, काफी टाइम वेस्ट हुआ है। काफी वो पीक वाला टाइम सारा चला जाहिर है गया। किसी भी फास्ट बॉलर का पीक टाइम तो यही होता है ना, बस 10-12 ये साल, इंसिडेंट हो गया जिंदगी जिसकी में। वजह से आपका, लेकिन हाँ। आप बॉलर माशाल्लाह बड़े तगड़े से बॉलर तो था ही, अल्लाह सारी ताला ने बात है बड़ा कि इतना टैलेंट दिया था आपको। खेल गए थे। अच्छा अताब भाई, एक चीज़ अक्सर आपको मैंने, मतलब आपकी बॉलिंग तो हम देखते ही रहे हैं, बल्कि अभी भी कभी कभी मैं वीडियोस निकाल के देखता हूँ। आपने काफ़ी देखें 30 ओडीआईज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आपने, आपने 17 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, तो एक बहुत क्रिकेट, आपने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है। दुनिया में आपको कभी कोई ऐसा बैटर जिसको आप बॉलिंग करते हुए घबराते थे, या कौन से ऐसे बॉलर होते थे, बैट्समैन होते थे, आते थे कि आज विकेट मेरी है, और कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आपने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हो बॉलिंग करते हुए? हाँ, शुरू में ग्रेट बैट्समैन हर टीम में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की तो बड़ी टीम होती थी ना, बहुत बड़ी और टीम मैं थी। मैच भी ज़्यादा उधर ही खेला हूँ। ठीक है, मेरा पहला टूर इंग्लैंड का था, ठीक है, और दूसरा टूर फिर ऑस्ट्रेलिया का था, तीसरा वेस्ट इंडीज का था। ठीक है, तो बड़े बैट्समैन थे उनके, रिचर्डसन, डेजमंड हेन्स, सीमंस, बिल्कुल, ठीक है, एल सीमंस, काल ऊपर, जिमी एडम। तो लेकिन मेरे एक अंदर ऐसी चीज़ थी, जब मैं आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला ना, ठीक है, तो मैंने रात को, तो उन्होंने बता दिया मुझे तुम खेल रहे, ये भाई ने, तो मैंने इमरान भाई इंग्लैंड में थे। अच्छा, ठीक है, तो इंग्लैंड में मैंने स्कीपर को फ़ोन किया, मैं स्कीपर सुबह मैं खेल रहा हूँ, तो कैसे खेलना है, अच्छा, किस तरह करूँ, तो क्या करूँ? मैंने कहा मैं तो इतनी क्रिकेट खेला नहीं हुआ, फर्स्ट टेस्ट मैच है। ठीक है, तो ज़्यादा क्रिकेट तो मैं खेला ही नहीं ना, फर्स्ट क्लास भी इतनी कोई नहीं खेला हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्लास तो मैं बाद में खेला हूँ, यानी मतलब पाकिस्तान पहले खेले हैं आप, फर्स्ट क्लास आप बाद में खेले? फर्स्ट क्लास ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं उसने इमरान भाई कहते क्या तुमने कैसे कहा, जैसे कि क्लब मैच में बॉलिंग करते हैं इस तरह करनी है तुमने, ये तुमने सोचना नहीं है कि ये टेस्ट मैच है। ठीक है, और अपने आप को तुम्हें मैंने बता दिया कि जितने बड़े प्लेयर को आउट करोगे उतना तुम्हारा नाम होगा, दिलेरी से तुमने गेंद करनी है, घबराना नहीं है तुमने, और अपनी जो है ना चौका भी पड़ जाए फिर भी नहीं घबराना, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से गेंद करना और तुम आउट कर दोगे। ठीक है, तो इस लाइन पे गेंद करना, मैं कहा ठीक है जिसकी पर, तो अपने आप को उनसे बेहतर ही समझना है। ठीक है, अगर तुमने सोच लिया ना कि वो तुमसे बेहतर है तो फिर तुम गेंद नहीं कर सकोगे। तो तुमने जो गेंद करने से पहले सोचना है कि मैं इनसे बेहतर हूँ, फिर तुम परफॉर्म करोगे। मैं ठीक है, ये चीज़ें मुझे रात को स्कीपर ने बताई। तो फिर मैंने जब सुबह बॉलिंग की है, तो पहले टेस्ट मैच में मैंने 3 आउट किए, 18 ओवर में मैंने 69 रन दिए थे। अच्छा, जिसमें एलेक्स स्टुअर्ट था, फर्स्ट विकेट थी मेरी, वो 119 पे मैंने उसको 90 पे आउट किया था। फिर राम प्रकाश था, फिर एलन लैम्ब था, ये मेरा फर्स्ट है। बड़े बैट्समैन। उसमें हमारे एक भट्ट साहब होते थे, इमरान भट्ट साहब, इमरान रेस्टोरेंट, लेडीपुल रोड पे उनका रेस्टोरेंट था, है भी अभी आई थिंक। तो उन्होंने कहा कि जो आउट करेगा ना 5 आउट, तो उसको 500 पाउंड मैं नाम दूंगा। अच्छा, प्राइज दूंगा। ठीक है। तो वो जब मैंने 3 आउट किए ना, तो मैच हो गया ड्रा। तो शाम को खाना था उनके रेस्टोरेंट पर। तो फिर जुएल भाई ने कहा भट्ट साहब तुसी 500 पाउंड देना सी ना, तो वो 5 बच्चे ने 5 ही आउट करने सन। अच्छा तो इसको 500 दें, ठीक है। इसने उन्होंने भट्ट साहब ने 500 पाउंड मुझे उस वक्त दिया। तो मैंने फिर वो लेकर तो अपनी अम्मी को भेजा।